हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफ। ये एक और नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज का जो दिन है उसकी शुरुआत हो रही है सुबह से। आज मैंने शुक्र है पूरा दिन का व्लॉग लिया हुआ है और आज कुछ ख़ास है, इस वजह से पूरा दिन मुझे याद रहा है कि मुझे आज व्लॉग शूट करना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि जितने भी टेरेस पर पेड़ पौधे थे वो सब के सब मम्मी फिर से नीचे लेकर आ चुके हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग ऊपर जाकर थोड़ा सा उनका बेचारों का केयर करें, पानी वानी दें, क्योंकि नीचे के ही काम फिनिश नहीं हो रहे, बाहर के ही काम फिनिश नहीं हो रहे, ऊपर तो हम क्या ही जाएंगे। तो मम्मी ने बोला फिर से सब कुछ नीचे लेकर आओ, और फिर से मम्मी ने जो है पूरा का पूरा सब कुछ नीचे भर दिया है। और कभी मम्मी को ऐसे दिल चाहेगा तो मम्मी फिर ऊपर नए लगा देंगे, अभी पुराने वाले लेकर नहीं जाएंगे, ये तो यहीं पर रखेंगे। और सबसे बड़ा मसला इन दोनों में हमारे ये हो चुका था कि हमारा फ्रीज़ जो है वो ख़राब हो चुका था। इतनी प्रॉब्लम आई हम लोग के फ्रीज़ ख़राब होने के चक्कर में। हम लोगों को ऐसा लगा कि बहुत ही कम, मतलब तुरंत ही बन जाएगा 1-2 घंटे में, बट ऐसा नहीं हुआ गाइस। हम लोग को बड़े ही हफ्ते निकल गए इस फ्रीज़ को बनाने के लिए। तो प्रॉब्लम बड़ी आई, कोई बात नहीं गाइस, ये तो चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट फ्रीज़ कितना इम्पोर्टेंट है ये पता लग गया गाइस। और उसके अलावा आज क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज जो है वो हमारे घर में मम्मी ने नियाज़ रखी हुई है। उस वजह से मम्मी सुबह से सारा प्रिपरेशन कर रहे थे कि सारी चीज़ें लेनी है, घर क्लीन करना है, ये है वो है, ये सारा काम मम्मी बता रहे थे। तो बस वही जो है सुबह के नाश्ते से पहले नाश्ता जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है मेन जितने काम हैं हम लोग वो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा बेसिक काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सारा किचन मम्मी को दे देना है हम लोगों को, ताकि वो सारा खाना बना सके। और सुबह सुबह जो है वो कबीर भी आ चुका था, क्योंकि कबीर माशाल्लाह से आता है हम लोग के घर पे नाश्ता करने के लिए। और बस वो नाश्ता करके डैडी के साथ में दुकान पे चले जाता है और फिर हम लोग हमारे काम पे लग जाते हैं। बोलना आज हमारे घर पे नियाज है, बोलना आज हमारे घर पे नियाज है। तो भाई साहब तुम्हारा आने का? यस, तुमको दावत है। तुमको तो हमने बुलाया है नहीं, हमने तो सिर्फ कबीरी को बुलाया है। कहते हैं मेरा घर है, मेरा घर है, मैं बताऊंगा। अरे मेरा घर है। मेरी माँ ने बुलाया मुझे। मेरे वाले बुला बताऊंगा। नहीं बुला के तो भी आता, कहते नहीं ऐसा। और जी वैसे भी सुबह सुबह जो कबीर आ जाता है तो हम लोग का माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि उसकी मस्ती देखकर इतना अच्छा लगता है। और हम लोगों से जो बातें करता है वो, अगर आप उसकी बातें सुन लेना तो आपको इतनी हंसी आएगी कि कहीं कहीं की बातें करता है वो। और अच्छा भी है, ऐसे हम लोग के साथ में बचपन से रहा हो तो हम लोग को बड़ा मज़ा आता है कि वो ऐसे बड़ा होता हुआ हम उसको देख रहे हैं, और वो पूरा दिन क्या करने वाला है वो हम लोग को सुना के जाएगा कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो हम लोग वो पूरा सुनते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं जा बेटा घर जा और फटाफट से स्कूल के लिए निकल, वरना उसका दिल तो यही होता है कि बस स्कूल को मारे बंक और रहे मम्मी डैडी के साथ में। सो जी बस सुबह का रूटीन हमारा यही रहता है कि सुबह में पेड़ पौधे देखो और नाश्ता पानी करो, थोड़ा बहुत घर साफ़ होता है। अगर हम लोग का ऐसा डीप क्लीन वाला काम नहीं होता, क्योंकि आज तो हम लोग को डीप क्लीन वाला काम करना है, इस वजह से हम लोग ने पूरा घर वैसा का वैसा ही रहने दिया है कि जब डैडी और कबीर बादशाह जाएंगे उसके बाद में हम लोग सारा काम हाथ लेंगे। क्योंकि अभी जो है कि हमारे यहाँ पर जो काम वाले आंटी आते हैं जो हमारे घर पे काम करने, वो माशाल्लाह से आ चुके हैं, तो हम लोग को बड़ा ही फ़ायदा हो चुका है उस चीज़ में कि भाई वो सारे काम तो वो कंप्लीट कर लेते। और जी यहाँ पर मम्मी की किचन की ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। पहले वो जो है बेस्ता करेंगे और उसके बाद में सारे काम करेंगे। वैसे तो सारी चीज़ें आ चुकी है और अज्जू उसके काम पर लग चुकी है कि घर उसको पूरा क्लीन कर लेना है। हमारी एक्चुअली में जो ड्यूटी है वो स्विच हो चुकी है। अभी तो है जो मैं किचन देख रही हूँ और अज्जू घर देख रही है, फिर थोड़ा टाइम में फिर से हम लोग स्विच कर लेंगे। और मम्मी बोल रहे थे कि सुबह सवेरे जाओ रख के आओ टेरेस पर, और टेरेस को जज मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि कितना भी आप क्लीन कर लो वैसे ही धूल मिट्टी लगने ही वाली है। तो टेरेस का तो हम कुछ कर नहीं सकते। और अभी यहाँ पर रख दूँगी मैं टेरेस पर और नीचे चले जाऊँगी। बाकी मेरा जो किचन का काम है वो सारा देखूँगी और जितना अज्जू को हेल्प कराऊँगी और अज्जू मेरी हेल्प, क्योंकि अभी जो है वो काम ज़्यादा है तो हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ेगा। और खाने की हम लोग को टेंशन नहीं है, खाने का काम मम्मी संभाल लेते तो हम लोग को वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ती है।
और जी यहाँ मैं अच्छे से प्याज जो है वो फैला दूँ ताकि इतनी अच्छी सूख जाए, ऐसी पापड़ जैसी हो जाए कि हम तेल में डालें और निकाल लें। बस वैसा ही वाला सीन होता है कि ये चीज़ करते मैं और मम्मी हमेशा, जैसे कि कभी बकरा ईद हो गई या रमज़ान हो गए, तो इस तरीके से हम लोग धूप में रख देते और फिर इतनी जल्दी फ्राई अनियन बोल लो या बिरिस्ता बोल लो, आप जो भी बोलते हो, वो तैयार हो जाता है। और अभी समथिंग बजे होंगे, नाश्ते के बाद का टाइम है, इस वजह से 10:30 जैसा हो गया होगा और हम लोग ने काम हाथ में लिया है। अभी जो है मैं ऊपर सब कुछ कंप्लीट करके नीचे किचन पास आ चुकी हूँ। अभी यहाँ से मेरे को थोड़ा सेटिंग चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को थोड़ी ग्रीनरी करनी है किचन में, अंदर की साइड में। तो इंडोर प्लांट्स लगाएंगे हम लोग अंदर, और सारे आइडिया मम्मी के हैं। और मम्मी बोल रहे थे कि मैं जो है बाहर का सब कुछ चेंज कर दूँगी, सब कुछ साफ़ कर दूँगी, और तुम्हारे को जितने पेड़ पौधे इंडोर के लिए चाहिए वो बोल देना, तो मैं वो भी बॉटल्स बना दूँगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बॉटल्स ही अच्छी लगेगी किचन में ऊपर। तो मैंने बोला ठीक है, आप ही क्लीन करके मेरे को बॉटल्स बना देना। और जी वैसे भी अगर मम्मी ना हो तो इतनी ग्रीनरी होना पॉसिबल नहीं है हमारे घर में, क्योंकि मम्मी को सबसे ज़्यादा शौक है, मेरे को और अज्जू को भी है, हम दोनों भी पेड़ पौधे लगाते हैं। बट मम्मी को जितना क्रेज़ है उतना क्रेज़ तो किसी को नहीं होगा आई थिंक। कि हाँ, अगर नेचर लवर होंगे उन लोगों को होगा, बट हर घर में ऐसा पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। बहुत कम घरों में होता है कि भाई नेचर के हिसाब से, और वो काम होना भी चाहिए, उनको काम आना भी चाहिए। वैसा सिर्फ शौक़ से नहीं होता है, वो शौक़ पूरा भी करना पड़ता है। तो शौक़ के साथ उसको पूरा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत काम लगता है। मम्मी इतना इसमें टाइम देते तब जाके इतनी अच्छी ग्रीनरी हम लोग को दिखती है। और जी यहाँ पर मैं अज्जू को छेड़ रही थी कि हम दोनों की जो ड्यूटीज़ है वो चेंज हो गई, तो मैं उसको छेड़ रही थी कि देखा तुमको कोई काम करते नहीं आता है घर का, ऐसा वैसा। तो वो बताई थी, लो देख लो मैं कितना अच्छे से काम कर सकती हूँ। इस तरीके से वो मुझे दिखा रही थी, हम लोग की मस्ती चल रही थी ऐसे। तो मस्ती होगी तभी काम होगा घर में, वरना ऐसे चुपचाप तो किसी से काम होने वाला नहीं है। और जी घर पूरा क्लीन हो चुका है, आंटी भी आ चुके हैं, तो उन्होंने भी उनका काम कंप्लीट किया है। सिर्फ किचन का थोड़ा सा काम बाकी है, बाकी तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और मम्मी का खाना बनाने का भी ज़्यादातर काम कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग जो है वो सुबह सवेरे ही सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट तक में कोई काम रहना नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मम्मी बॉटल्स बनाने वाले हैं, तो मम्मी ने यहाँ पर मेरे को इंडोर्स की जो है वो बॉटल बना कर दी है। और यहाँ पर ये तो अभी समझ लो कि मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, और ये बॉटल्स अब मैं आपको अगर व्लॉग शूट करके बताऊंगी तो इसमें काफ़ी सारे पेड़ बढ़ चुके हैं, मतलब ग्रो हो चुके हैं, और काफ़ी ही अच्छे लग रहे हैं। और ये सेट भी हो गए हैं, ऐसा नहीं कि सूख चुके हैं या ऐसा, यहाँ पर सेट भी हो चुके हैं। और जो हम छोटे छोटे से मिनिएचर बोल लो या टॉयज़ बोल लो, आप जो भी बोलो, वो हम लोग लेकर आए थे एग्जीबिशन में, और काफ़ी ही प्रिटी लग रहे थे इन पेड़ पौधों के साथ में। और जी आज मम्मी नियाज़ में बना रहे हैं चने आलू और खीर और चिकन टिक्का बिरयानी। तो मोस्ट ऑफ़ मम्मी की ये जो रेसिपीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने पूरी रेसिपी नहीं दी हुई है, अगर आपको चाहिए तो मम्मी के ब्लॉग पर जाकर आप ले सकते हैं। और बस यहाँ पर तो आप लोगों को मैं यही दिखाऊंगी छोटा मोटा कि भाई अब ये डिश बनी हुई है। और मम्मी ने जो है बाहर की जो ग्रीनरी बहुत अच्छे से कंप्लीट इतनी अच्छे से डेकोर करके रखी है कि ये वाला जो है मम्मी ने आज के दिन के लिए नया बनाया है, और इसकी भी जगह आज जो है वो चेंज हो गई है। ये जो है हमारे छज्जे की साइड आ चुका है, और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। और जी ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद मैं और अज्जू कुछ सामान लेने के लिए बाहर चले गए थे। तब तक मम्मी थोड़ा सा काम जो है किचन का देख रहे थे, और मम्मी ने मोस्ट ऑफ सब कुछ कंप्लीट करके ही रखा हुआ है कि जब आएंगे सब तो कोई हमें टेंशन नहीं है कि हम लोग उनके साथ बैठेंगे या किचन में बैठेंगे। मम्मी की आदत ही पहले से वैसी है कि हम लोग सारा काम कंप्लीट करके बैठते हैं। तो यहाँ पर चने आलू बन चुके हैं, खीर भी बस हाफ़ डन हो चुकी है, और उसको फिर ठंडी करने रखना है। और जो मम्मी ने जो है चिकन उसको मैरिनेट कर कर रखा हुआ है, तो सिर्फ उसको मसाला करके बस रेडी करनी है। और दम पे मम्मी तभी लगाएंगे जब हमें खाने बैठना होगा, उसके आधे घंटे पहले। और जी अब जो है वो शाम के 4 बज चुके हैं, और मैं ऊपर प्याज लेने के लिए आ चुकी थी। और हम लोग सुबह से जो है वो काम ही कर रहे थे ताकि हम लोग को शाम तक सारा काम कंप्लीट मिले। और यहाँ पर अब जो है मम्मी वो टिक्का बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं भी आप लोग को बोल रही हूँ कि मैं रेसिपी नहीं देने वाली हूँ, बस मम्मी ने जैसे जो भी मैरिनेशन किया है वो किया है। और
अगर आपको चाहिए रेसिपी तो आप मम्मी के चैनल पर जाकर ले सकते हैं। और वैसे भी आई नो कि मैं ये व्लॉग डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मैंने ऐसा सोचा कि इतने दिन बाद तो मैं डाल ही देती हूँ, वरना मेरी जितनी पूरा दिन की क्लिप्स हैं वो बेकार चली जाएगी। उससे अच्छा है कि व्लॉग बन के एक चले जाएगा। इस वजह से मैं इसको क्लिप्स सारी डिलीट नहीं कर रही हूँ, मैं ये व्लॉग कंप्लीट कर कर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं इसी वजह से ये आई नो कि बहुत लेट है बट मैं डालूँगी फिर भी। और जी इस टाइम मम्मी ने जो खीर बनाई थी, वैसे मैं खीर खाना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इस दफ़ा मैंने इतनी ज़्यादा खीर खाई और मम्मी को बोला था कि अब जब आप भी बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाना, क्योंकि इस टाइप की खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मोस्ट ऑफ़ जो हम लोग हैं ज़्यादा मीठी खीर नहीं खाते, ओवर मीठी हो जाती है वो, तो उससे भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हमने पूरा दस्तरखान जो है वो कंप्लीट कर कर रख दिया था, ताकि जितना भी पढ़ना है हम पढ़ने बैठ जाए, क्योंकि लेट होना अच्छी बात नहीं है। इस वजह से हम लोग सब आना स्टार्ट हुए थे, बट हम लोग ने पहले ही सब कुछ स्टार्ट कर दिया था ताकि सब कंप्लीट हो जाए। हाय अप्पी, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे अप्पी आ चुके हैं। अप्पी आप इतना लेट क्यों आए? लेट नहीं आए, थोड़ा सा डैडी को मिलकर। ओ अच्छा, मतलब भाई के पास खड़े थे, कोई बात नहीं, भाई के पास थे तो हमने माफ कर दिया। मैं भाई नहीं तो मेरी भाई को तो मिला। अच्छा आय हाय दादू के पास थे तो फिर तो और भी माफ। अच्छा अंदर से तो उसके लिए नहीं मिला। चलो कोई ना चलता है। चलो नियाज व्याज खाओ। और जी आप लोगों ने देख लिया अप्पी का वेलकम हो चुका है, और अप्पी और डैडी दोनों नियाज रखने बैठ चुके हैं, क्योंकि बाद में भी हम सब नियाज खाने बैठेंगे। बट अभी डैडी नमाज़ पढ़ कर आए हैं और डैडी ने स्टार्ट किया, तो अप्पी बोले कि चलो मैं थोड़ा मेरे भाई को सपोर्ट करती हूँ इस वजह से। और सोसाइटी में से भी सारे लोग आए थे नियाज खाने के लिए और सब खाकर चले गए। अब सब घर वालों का वेट है, वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद में नियाज खाकर हम सब खाना खाने बैठ जाएंगे। उसके बाद गप्पे शप्पे लगाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। और घर में और बाहर सबको नियाज बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि काफ़ी टेस्टी नियाज हुई है। आमीन आमीन बोलो डैडी, आमीन आमीन। अपन बिल्कुल अप्पी बोलो आमीन। आमीन। अल्लाह की मामा को बेटे नो की मामा को। आगे इंशाल्लाह तुम दोनों को भेजेंगे हम कपल। दोनों को भेजिए। डैडी अप्पी मेरे को क्या बोलते हैं, बोले दोनों कपल में ज्यादा अच्छे घूमते हैं मस्ती में, ये वो देखो ऐसा बोलते हैं ना, हमारे भी जरूर है। आमीन वो भी अलग से आई क्या? देखो कैसा आखिरकार तो भाई ने भाभी का देखा लोगों को मूडीज ब्याज वाला हो है। मम्मी इनको खाली मूडीज वाली है, हम तो वाले ही नहीं है। भाई छोकरी तैयार ना अच्छा, करे, चलो, फैन, ये मना पड़ गया आती है ना। हाँ थिएटर है फैमिली का। जी वैसे भी अप्पी को डैडी से बहुत ज़्यादा मतलब दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है उनको, इसलिए वो डैडी को बहुत दुआएं देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनका सबसे छोटा भाई है। डैडी सबसे घर में छोटे हैं, तो अप्पी को सबसे ज़्यादा प्यारे भी वही है। वैसे सब भाई बहन प्यारे होते हैं, बट अप्पी को डैडी कुछ ज़्यादा ही प्यारे है, माशाल्लाह नज़र ना लगे। और यहाँ पर हमारे दोनों बादशाह आ चुके हैं। इन लोग डायरेक्ट ट्यूशन से आ चुके हैं, इनकी मम्मी को नहीं पता है कि ये लोग डायरेक्ट आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में जब भाभी आएंगे तो उनको पता लगेगा कि ये दो बदमाश इधर आ चुके हैं। और यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे हैं इकबाल चाचू के साथ में दोनों बच्चे, और हम लोग सबका वेट कर रहे हैं। और बस अभी जो है हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची भी आ चुकी है, और उसका फेस अभी तो हम नहीं दिखाएंगे, अभी बहुत छोटी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो यहीं दिखेगी, मैं उसके व्लॉग लूँगी, आपको दिखेगी वो कितनी बदमाशी करेगी इंशाल्लाह यहाँ पर रहकर। जैसे कबीर बादशाह यहाँ पर रहकर इतना बड़ा हुआ है, इतनी मेमोरीज उसकी हमारे पास में है, वैसे इंशाल्लाह उसकी भी बनेगी। हाय माँ, क्या कर रहे हो?
बस ये सब चीजें तैयार हो गई है। और टिक्का बिरयानी का देखो, ये ग्रेवी बना रही हूँ, इधर चावल बॉईल हो रहा है। हाँ, लास्ट में वो तो मैंने प्रोसेस बताई थी पिछले, अभी मैं बताऊंगी जब मम्मी जब तय लगाएंगी। हाँ। तब बताऊंगी। और आज सबकी फेवरेट बनी है टिक्का बिरयानी। हाँ, ये मतलब मम्मी को सबने कहा था कि अगर हम आपके घर पे आएंगे तो आपको यही बनानी है। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी, मेरे तो ब्लॉग आ ही नहीं रहे, पता नहीं किसकी नजर लग गई, मेरे ब्लॉग बंद हो गए सच्ची में। आई। हाँ तो कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट कर देना इंशाल्लाह। कितने सारे मेरे ब्लॉग्स बने हैं, कितनी चीजें मैंने वॉइस ओवर करनी बाकी है, और इतने मजे मजे के ब्लॉग बन के रेडी है, कितनी रेसिपी डाली है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। बस दुआ कीजिए कि मेरे ब्लॉग आते हो जाए। इंशाल्लाह आते हो जाएंगे कल से। इंशाल्लाह कल से वॉइस ओवर स्टार्ट करो तो परसों से वीडियो जाएंगे। इंशाल्लाह। ओके, और अब हम आप लोगों को शायद मिलेंगे डायरेक्ट खाने के टाइम पे, या तो फिर आरजुदी और लोग सब आते थे, मैं आप लोग को दिखाती, वो लोग अभी तक आए नहीं। आज हमारा एक नया मेंबर आया है, सारा, हमारे घर की बेटी। वो मैं दिखाऊंगी आज। और चलिए जी, यहाँ वेलकम होता है हमारे आरजुदी की दोनों परियों का, जो है हुरैन और मिंशा, दोनों बड़ी ही क्यूट है। और अब्दुर्रहमान कहाँ पर है, उसको ढूंढना पड़ेगा। अब्दू, वैसे आजू दीदी के तीनों बच्चे काफ़ी क्यूट हैं माशाल्लाह से। और अब्दुर्रहमान ये तो कबीर बादशाह है। और जब मैं और अज्जू व्लॉग शूट करते हैं तो कबीर और मीज़ान को बड़ी मज़े आते हैं। उन लोग बोलते हैं आप हम दोनों को लेना, हम लोग व्लॉग घर जाकर देखेंगे। और उनके साथ में दूसरे बच्चे लोग भी बोलते हैं कि हम लोगों को भी लेना, हम भी आएंगे आपके व्लॉग देखेंगे घर पर, ये वो। तो बड़ा मज़ा आता है उन लोगों के साथ में, इंजॉय करते हैं। मेरे को और अज्जू को तो बड़ा ही मज़ा आता है कि हम लोग बच्चे लोग के साथ में इतनी मस्ती करते हैं। वाह वाह, थैंक यू। और जी यहाँ पर हमारी भाभी और छोटी सी सारा आ चुकी है। अभी मैं सारा का जो फेस रिवील नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है अभी वो, और बड़ी ही खूबसूरत भी है वो, इतनी क्यूट लगती है। और वैसे भी मुझे चाहिए था कि अल्लाह प्लीज़ मेरे भाई के घर बेटी दे दो, और बेटी ही आई है। और इंशाल्लाह बस थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर मैं उसको तो यहीं पर रख लूँगी। आजूदी, अस्सलाम वालेकुम। देखो हमने तो फिर बहुत दिन के बाद हम लोग सब मिले। इधर लाइट के अगेंस्ट अभी एक चीज का सरप्राइज है जिसमें हम लोग सब साथ मिलने जाने वाले हैं कहीं पर। We will be announced soon. यस, होता है। ये लोग के चक्कर में सबको डबल क्या ये चीज के लिए तुम तैयार रहो आजू दीदी, अगले दिनों में ये सब होने वाला ये वाला व्लॉग्स। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जी हमने बहुत मस्ती धमाल की, बहुत बातें की सबके साथ में। और उसके बाद में मम्मी ने जो है वो बिरयानी दम पर रख दी थी, और आप लोग खुद देख सकते हैं कि बिरयानी क्या ही मज़े की बनी हुई है। और जी अब जो है हम सबका खाने का वक्त हो चुका है, इसलिए हम लोग सब बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। अप्पी और हम लोग सब नीचे बैठे हुए हैं, और दादू और बड़ी मम्मी को हम लोगों ने ऊपर खाना दे दिया है ताकि हम लोग झटपट से खाना खा के फ्री हो जाए, ताकि आराम से बैठ के बातें शातें कर सकें। और क्या ही टिक्का बिरयानी बनी थी, सुभान अल्लाह। मतलब बिरयानी तो वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बिरयानी की 4 गुना तारीफ़ करूँगी, और सब लोगों ने मम्मी की 5 गुना तारीफ़ की है। और जी बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।